अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने नेज़ल कैविटीज़, फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रीकिया को एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं ब्रोंकाई को एक्सप्लेन करूँगा। ट्रीकिया डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई ब्रोंकस की प्लूरल है, तो इस एक ब्रोंकस राइट लंग में एंटर होता है और दूसरा ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होता है। ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। तो राइट ब्रोंकस राइट लंग में एंटर हो जाता है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होता है। तो ये ब्रोंकाई कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी जिस तरह ट्रीकिया कार्टिलेज का बना होता है, बिल्कुल इसी तरह ये ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस भी कार्टिलेज का बना होता है। और इसके अलावा ये जो ब्रोंकाई होते हैं इनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करता है। इससे म्यूकस सिक्रीट हो जाता है जिसकी मदद से एयर फिल्टर होती है। तो दोनों ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो म्यूकस को सिक्रीट करता है, और म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि ये एयर को फिल्टर करता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, राइट ब्रोंकस इज लार्जर डायमीटर। ये जो दाईं तरफ वाला ब्रोंकस होता है इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है। इसकी डायमीटर लेफ्ट ब्रोंकस के मुकाबले में ज़्यादा होती है और इसकी साइज जो होती है इस लेफ्ट ब्रोंकस के मुकाबले में कम होती है, यानी इट हैज़ लार्जर डायमीटर एंड इज स्मॉलर देन द लेफ्ट ब्रोंकस। और लेफ्ट ब्रोंकस की जो डायमीटर होती है वो कम होती है और इसका साइज भी ज़्यादा होता है। तो जिस तरह आपको डायग्राम से भी साफ नज़र आ रहा है कि ये जो राइट ब्रोंकस है इसकी डायमीटर ज़्यादा है लेकिन इसका साइज जो है कम है, और ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है इसका साइज ज़्यादा है लेकिन इसकी डायमीटर कम है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ एयर, यानी ये जो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस होता है इसकी मदद से एयर डिवाइड होता है। यानी जो एयर ट्रेकिया में बाहर से आती है तो ये एयर राइट लंग की तरफ भी ट्रेवल करती है और लेफ्ट लंग की तरफ भी ट्रेवल करती है। तो ये ब्रोंकाई एयर की डिवीजन में हेल्प करती है। इसके अलावा इन ब्रोंकाई का ये भी फंक्शन होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हर ब्रोंकस के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को सेक्रेट करता है जिसकी मदद से एयर की फिल्ट्रेशन होती है। तो ये भी एक फंक्शन है ब्रोंकाई या ब्रोंकस का। नेक्स्ट जो है हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स। ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जब लंग्स में एंटर हो जाते हैं तो ये डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, यानी डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, यानी इससे ये तकसीम हो जाते हैं और इससे फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो ये ब्रोंकस है और ये जब लंग्स में एंटर हो जाते हैं तो इससे छोटे छोटे ट्यूब्स बनते हैं और इन छोटे छोटे बारीक ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रोंक्यूल। और इन ट्यूब्स को हम किस वक्त ब्रोंक्यूल्स कह सकते हैं, जब इनकी डायमीटर 1 mm तक रह जाए या लेस देन 1 mm तक रह जाए तो इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। यानी ब्रोंक्यूल्स की जो डायमीटर होती है
वो 1 mm होती है या 1 mm से कम होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इसकी मदद से लंग्स के अंदर एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी ये जो ब्रांक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही बारीक ट्यूब्स होते हैं और ये लंग्स के हर पार्ट तक पहुंचे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से एयर जो बाहर से अंदर की तरफ रश करती है या बाहर से अंदर की तरफ आती है लंग्स में, तो ये लंग के हर पार्ट में पहुंच जाती है। तो ब्रांक्यूल्स की मदद से एयर की मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है लंग्स में और एयर फाइनली रीच करती है अल्वियोलाई में। नेक्स्ट जो है वो है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी जब ये ब्रांक्यूल्स मजीद डिवाइड और रीडिवाइड हो जाते हैं तो फाइनली वो ब्रांक्यूल्स की जो एंड्स होते हैं वहाँ पर एयर सेक्स होते हैं और उन एयर सेक्स को हम अल्वियोलाई कहते हैं। यानी ये जो ब्रांक्यूल के एंड्स होते हैं, यानी जहाँ पर ये ब्रांक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ पर एयर सेक्स की जो कलेक्शन होती है या एयर सेक्स की जो ग्रुप होती है उसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। ये एक अल्वियोलाई है। तो ये तो अल्वियोलाई के बारे में हुआ। तो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्वियोलाई हमारे लंग्स में, इसकी तादाद 700 मिलियन तक तकरीबन होती है। यानी हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें तकरीबन 700 मिलियन तक अल्वियोलाई मौजूद होते हैं। और ये अल्वियोलाई जो होते हैं ये एयर सेक्स, इनको हम लंग्स की फंक्शनल यूनिट्स भी कह सकते हैं। दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स का जो मेन फंक्शन होता है वो इन अल्वियोलाई की मदद से परफॉर्म होता है। इसके अलावा ये जो अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई के बाहर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, यानी इसके बाहर कैपिलरीज मौजूद होते हैं और इन कैपिलरीज में ब्लड होती है और इस ब्लड के साथ ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। यानी जो ऑक्सीजन बाहर से आती है अल्वियोलाई में, तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है, जहाँ से फिर हमारे बॉडी से निकलती है एक्सहेलेशन के दौरान। तो अल्वियोलाई के जो बाहर साइड्स होते हैं उनके ऊपर नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिनकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अल्वियोलाई से रिलेटेड वो ये है कि अल्वियोलाई के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पर ख़ास किस्म के खुलिये होते हैं, ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, जिनकी मदद से एक डिटर्जेंट लाइक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। सर्फेक्टेंट, ये जो अल्वियोलाई है इनके जो वॉल्स होते हैं यहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म के केमिकल को रिलीज करते हैं जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। इस सर्फेक्टेंट का ये काम होता है कि समटाइम्स अगर अल्वियोलाई में बैक्टीरिया वगैरह पहुंच जाते हैं तो ये सर्फेक्टेंट उन बैक्टीरिया उन जर्म्स को किल करती है। तो ये सर्फेक्टेंट का फंक्शन होता है जो अल्वियोलाई के वॉल्स में मौजूद स्पेशल सेल से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है कि अल्वियोलाई कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, यानी ये जो अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलस होते हैं, ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स से बने होते हैं और ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स अल्वियोलाई की एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग में हेल्प करती है। यानी जब हम
सांस लेते हैं तो ये एयर हमारे अल्वियोलाई में फाइनली पहुंच जाती है, तो अल्वियोलाई एक्सपेंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब हम सांस निकालते हैं तो ये अल्वियोलाई रिकॉइल हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अल्वियोलाई की जो एक्सपेंशन होती है या कंट्रैक्शन होती है उसमें ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स हेल्प करते हैं, यानी ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स अल्वियोलाई में मौजूद होते हैं, यानी अल्वियोलाई कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं। तो ये था ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वियोलाई से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।